श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं जानता हूँ रावण, तुम स्वयं नहीं आए, तुम्हें तुम्हारे बाप लेके आए। किसके पाप किसके पुण्य। आपने धनुष बाण से कहा कि हमरा से बात करस। अवश्य, आज तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं हम अपनी की हुई भूल का प्रायश्चित करब, जो मैंने उस दिन की थी तुम्हें जीवित छोड़ के। यदि उस दिन मैंने तुझे जीवित नहीं छोड़ा होता तो आज लंका का इतिहास कुछ और ही होगी। रोहित, तुम्हारे लिए मैंने प्रचंड शक्ति संभाल के रख ले पानी। आज मेरे हाथों से स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बचा पाई है। तो किस बात में आनंद महल वाले जो तीनों लोगों के स्वामी को नहीं पहचानता, आज तेरा काल तेरे सर पे नाचा। दीदी 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 राम सुमित्रा सुमित्रा हमारे आपके काबिल होगी सुमित्रा। क्या हमारा जी को क्या
एक करना निधन ये रउआ का कहीं नहीं हमरा जैसे राक्षस जाति के तुच्छ जीव खातिर रउआ अपन प्राण संकट में डाल देने। मित्रता जाति पाति के ना देखेला, मित्र की आपत्ति के भी अपने ऊपर ले लेवेला। यह एगो मित्र के धर्म हा। रउआ तो हमरा शरण में आयल बानी और शरणागति के रक्षा करे खातिर अपन प्राण भी देवे के पड़े तो दे देने के चाहिए। मित्र आप ही काहे बोलतानी? हम आपके लंका के राजा बनावे के वचन देले बानी। हमने के रघुकुल में ये रीति सदा से चलाइल बा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मित्र ये तो हमार धर्म रहे। विश्राम करे प्रभु, रउआ विश्राम करे। हाँ भैया महाराज विभीषण ठीक कर रहल बड़े। विश्राम विश्राम करें। सारथी कहाँ ले जा रहा हूँ हमरा के? रोको रोको! तुम मुझे युद्ध से भगा के ले जा रहा बड़ा। किसकी आज्ञा से तू रणभूमि से रथ को मोड़ा? महाराज श्री राम के साथ मैं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा। शत्रु को श्री कहोगे तो क्षमा लंकेश, परंतु मैं तो सारथी का धर्म निभावत रही। एगो सारथी के कर्तव्य कि युद्ध भूमि में अपने स्वामी के हित ध्यान रखकर सतर्क रहे। इस समय मुझे युद्ध के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे वापस रणभूमि ले चला। कुमार को शत्रु के सामने जाना है। अरे ओ युद्ध से भागे बलकायर, पुनः मरने के लिए रणभूमि चला आया। ए मरकाट, जाओ जाकर अपने वनवासी स्वामी को बोल रावण युद्ध के लिए ललकार रहा बा। ललकार के उत्तर देवे खातिर राम तारा सामने खड़ा बा। रावण तू ही रणभूमि के पीठ दिखा के भाग गए लगा। हम तारा के युद्ध के नया पाठ पढ़ावे खातिर अस्त्र एकत्रित करे गए रही। लीला संभाला हमार तामस अस्त्र के। तामस अस्त्र की काट थी तुम्हारे पास, इसलिए बच गए। अब असुरास्त्र से बच के दिखावा। मैं और तुम्हारी वानर सेना के धूल में मिला दी। आज छोड़ो रावण और अपनी अभिलाषा पूरा करना। ओम सूर्य नारायणाय नमः।
कपट के युद्ध तोरा जैसे योद्धा के शोभा नहीं के दे। राम, मेरा सामना करने की शक्ति और साहस तुम्हारा में नहीं थे। अस्त्र फेंक के हार मान लो। लंकेश तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देगी। भाग्यशाली बाड़ा राम, सूर्य अस्त होके तहार सहायता कर देलास। युद्ध विराम के कारण तुम जीवित बच गईला, परंतु कल तुम जीवित नहीं बचोगे। जा, करना जितना विश्राम करे के बाद। तुम्हारे सर पर मंडराता हुआ काल हम अभी से देख रहल बानी राम। जो काल तुम्हें दिखाई दे रहा है रावण, वो काल मेरे भाव में बैठा था और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो थोड़ी श्वास तुम्हारे में हुए हैं, उसके समाप्त होते ही ये काल तुम्हें अपने पास में जकड़ ली। जाओ रावण जाओ, और कल प्रातः सूर्य देव को अपने अंतिम प्रणाम करके आना। स्वामी, क्या आज रवा युद्ध में मूर्छित हो गए रहनी? रवा के सारथी से पता चलन इस समय से वो हमारा सारथी नहीं थे। ओकरा के बंदी बनावे के आदेश देतानी हम। आप विचलित काहे होता नहीं? इसमें सारथी का क्या दोष? यदि लंका के महारानी युद्ध के समाचार जानना चाहिए तो क्या ओकरा में साहस बा कि वो मुझे सत्य ना सुनावे? और ये तो युद्ध बा। युद्ध में यदि मृत्यु हो सकेला तो फिर मूर्छा क्यों नहीं लेके आ सकत स्वामी? महारानी, आप पहली बार साहस भरी बात कर रहल बानी। साहस कर रहल बानी, कुछ कहने का नहीं, पूछने का। तो पूछिए, रवा युद्ध क्यों लड़ रहल बानी? अपनी विजय के लिए। इस विजय से क्या मिलेगा? यश, कीर्ति। यश और कीर्ति शुभ कार्य से मिलेला स्वामी। किसी बेसहारा का सहारा बनकर, निर्बल का बल बनके, धर्म खातिर अपने प्राण देने वाले को यश मिलता है। किंतु अधर्म के लिए लड़ने वाला युद्ध में यदि विजय हो भी जाए तो उसकी सराहना कभी नहीं होती स्वामी। मैं आपकी पत्नी होने के नाते आपकी ही विजय की कामना करती हूँ, किंतु मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा बा कि आपकी विजय के उत्सव मनाने के खातिर हमारे साथ कौन होगी? राउर पुत्र, भाई, मित्र, कोई भी जीवित नहीं बचा। फिर किसके लिए स्वामी? रवा अपने शरीर पर घाव खा रहल बानी। आपकी विजय का गुणगान करने के लिए कौन जीवित बचल बा? एक मैं हम और एक रवा, और विधवाओं से भरल
ये सुनसान लंका। तनिक सोची महाराज और फिर हमरा के बताई क्या ऐसे विजय पाने के लिए आप कल फिर युद्ध में जाएंगे? मैं आपके अपने हित के लिए, अपने कुल खाते, अपने देश के हित के लिए रवा से प्रार्थना करतानी। जो गई सो गई, किंतु जो बचल बा उन्हें बचा लीजिए महाराज। हम रवा से अपने सुहाग की भिक्षा मांगतानी महाराज। स्वार्थी मत बनिए महारानी मंदोदरी। रावण इस युग के वो युग पुरुष है जिसका नाम हर युग में लिहल जाई महारानी, हर युग में लिहल जाई। बहुत गहरा गहरा कहा भैया। युद्ध लगे घाव, वीरों के अलंकार होके ना लक्ष्मण। ऐसे राउर सहन शक्ति के प्रणाम बा भैया। इतना पीड़ा कैसे सहन कर ले ही ना रहुआ। पीड़ा बा कहाँ लक्ष्मण? पीड़ा रहे जब तुम्हारे हाथ इन घावों को स्पर्श न कैले रहे, परंतु तुम्हारे स्पर्श मात्र से माँ की ममता और भाई के स्नेह इतना मिल गइल बा कि पीड़ा हार मान के भाग गइल बा। तुमने मेरी नस नस में नया उत्साह भर देने वाला लक्ष्मण। देखना कल तुम्हारा भाई राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि धरती और आकाश दोनों थर्रा जाइए। भैया पता नहीं क्यों बार बार हमारा अंतरात्मा मुझे यही कहत रहता कि इन समस्याओं की जड़ हम हैं। यदि मैं भाभी को अकेला छोड़ के ना जाता। अज्ञानी जैसे बात करो लक्ष्मण। जो कुछ भी होता है विधाता के विधि के अनुसार हो खेला। विधाता के खेल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा बा। तनिक बीती बातों को स्मरण करा लक्ष्मण। सीता के हरण काहे भइल? असल में विधाता ने आर्यव्रत के अधर्मी सबके अनीति और अत्याचार से मुक्त कराने के लिए ये सीता के हरण करवैले। लक्ष्मण, यदि हम 14 वर्ष वन में रह के अयोध्या लौट जाती तो धर्म कर्म में अपना जीवन बिताने वाला, लोक कल्याण हेतु अपन जीवन समर्पित करने वाला ऋषि मुनि लोग के त्रास कैसे मिटेगी? गुरु वशिष्ठ से मिला ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र से मिले दिव्य अस्त्र और महर्षि अगस्त्य के दिया गए वचन सब व्यर्थ चल जात। इसलिए लक्ष्मण, जो कुछ भी हो खेला सब भले के लिए हो खेला। विधाता सुख देता है मानवता की परिभाषा खातिर, और दुख देता है तो केवल शिक्षा खातिर। भैया आप युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसकी पूर्णता तुमसे है लक्ष्मण। जाओ विश्राम करा। कल का युद्ध बहुत भीषण होके वाला बा।